नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के खास हस्तियों, बौद्धिकों और बिजनेसमैन को लेटर लिखकर वोट दिलाने की अपील की है। मोदी का लेटर वाराणसी के 2000 लोगों के घरों तक जाएगा और अभी तक 500 खास घरों तक मोदी का लेटर बांटा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिर्जापुर आगमन और जनसभा को देखते हुए रूट डायवर्जन किया गया। 26 मई को मिर्जापुर में पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ता और प्रशासन तैयारियों में। प्रयागराज में आजम खां और परिवार को हाईकोर्ट से राहत। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में राहत। हाईकोर्ट ने आजम को पत्नी बेटे के साथ जमानत दी और अलग अलग जेलों में बंद हैं तीनों लोग। छठे चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी। यूपी की 14 सीटों पर छठे चरण में होना है मतदान। 14 सीटों के लिए रवाना हुए पोलिंग पार्टियां कड़ी सुरक्षा के बीच होंगे छठे चरण के मतदान। 7वें चरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी प्रचार तेज। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर जिलों में प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा। लोकसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तूफानी प्रचार किया। सीएम योगी ने 54 दिनों में 12 राज्यों में कुल 170 रैलियां की। ओडिशा, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में प्रचार किया। उपचुनाव और विधानसभा प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। देवरिया में वीआईपी मूवमेंट्स का दौरा लगातार जारी है। सीएम योगी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिले में जनसभाएं की। पत्थर देवा और बरहजा विधानसभा में सीएम ने जनसभा के। मीडिया प्रभारी ने वीआईपी मूवमेंट्स की जानकारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर में रैली की। सपा प्रत्याशी काजल निषाद के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सहारा स्टेट क्रिकेट ग्राउंड में ये जनसभा आयोजित की गई। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पंजाब का दौरा किया। बीएसपी सुप्रीमो ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील। पंजाब के नवा शहर में हुई बीएसपी की जनसभा। 2 जिलों के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। बलिया और सोनभद्र जिले का दौरा। बलिया में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा में शामिल हुए। वहीं रॉबर्ट्सगंज में भी जनसभा को संबोधित किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की कई बैठकें। सलेमपुर के सेंट पॉल पब्लिक स्कूल में जनसभा। संगठनात्मक कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करने के लिए यहां पर पहुंचे। पीएम की जनसभा को लेकर बैठक। श्रावस्ती में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा। डीएम एसपी ने ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया और ब्रीफिंग के दौरान चुनाव में लगाए गए प्रेक्षक भी मौजूद रहे। डुमरियागंज लोकसभा सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से जगदम्बिका पाल चुनावी मैदान में। समाजवादी पार्टी ने कुशल तिवारी को बनाया उम्मीदवार। बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार पर दांव लगाया और नदीम मिर्जा को चुनावी मैदान में उतारा। लालगंज लोकसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोड़िया। बीजेपी ने इस सीट पर नीलम सोनकर को उम्मीदवार बनाया और समाजवादी पार्टी ने 2 बार के सांसद रहे दारोगा प्रसाद सरोज पर जताया भरोसा। उधर बहुजन समाजवादी पार्टी ने असिस्टेंट प्रोफेसर इंदु चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा। भदोही लोकसभा सीट से बीजेपी ने विनोद कुमार बिंदु को उम्मीदवार बनाया है और इंडिया गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने इस सीट को टीएमसी को दे दिया और टीएमसी ने यहां ललितेश पतिया त्रिपाठी को मैदान में उतारा। जबकि बीएसपी ने हरिशंकर चौहान पर भरोसा जताया है। श्रावस्ती लोकसभा सीट पर छठे चरण की वोटिंग में सीट पर बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के बेटे साकेत मिश्र को उम्मीदवार बनाया। समाजवादी पार्टी ने राम शिरोमणि वर्मा को उम्मीदवार बनाया और बीएसपी ने इस सीट पर हाजी दहन खान पर भरोसा जताया। अम्बेडकर नगर सीट पर बीजेपी ने रितेश पांडे को उम्मीदवार बनाया। बीएसपी ने कमर हयात पर भरोसा जताया। समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा पर भरोसा जताया। बीजेपी ने संत कबीर नगर सीट से प्रवीणा निषाद को दूसरी बार चुनावी मैदान में उतारा। समाजवादी पार्टी ने इस सीट से पूर्व राज्य मंत्री लक्ष्मी उर्फ पप्पू निषाद पर भरोसा किया और बीएसपी ने नदीम अशरफ पर दांव खेला है। मुस्लिम दलित गठजोड़ बनाने की कोशिश की गई। आजमगढ़ सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद दिनेश लाल यादव को उम्मीदवार बनाया। इस सीट पर सपा मुखिया अखिलेश यादव, चचेरे भाई इनके धर्मेंद्र यादव भी चुनावी मैदान में नजर आया और बीएसपी ने इस सीट पर एक बार फिर मुस्लिम कार्ड खेला। मशहूद सबिहा अंसारी को उम्मीदवार बनाया।
बस्ती लोकसभा सीट से बीजेपी ने हरीश द्विवेदी पर तीसरी बार दांव लगाया। उधर समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी को मैदान में उतारा, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी ने लवकुश पटेल को उम्मीदवार बताया। मछली शहर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद बीपी सरोज को उम्मीदवार बनाया। सपा ने 3 बार सांसद रहे तूफानी सरोज को 26 साल की बेटी प्रिया सरोज पर भरोसा जताया और बीएसपी ने पूर्व आईएएस कृपाशंकर सरोज को चुनावी मैदान में उतारा। सुल्तानपुर सीट से बीजेपी की मौजूदा सांसद मेनका गांधी चुनावी मैदान में है। सपा ने पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद पर दांव खेला, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी ने उदराज वर्मा को उम्मीदवार बनाया। इस सीट पर बीएसपी उम्मीदवार स्थानीय उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बाहरी हैं। फूलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने विधायक प्रवीण पटेल पर भरोसा जताया। समाजवादी पार्टी ने अमरनाथ मौर्य पर दांव खेला, जबकि बीएसपी ने जगन्नाथ पाल को उम्मीदवार बनाया है। त्रिकोणीय मुकाबला। प्रतापगढ़ सीट से एनडीए ने बीजेपी के मौजूदा सांसद संगमलाल गुप्ता पर भरोसा किया और इंडिया गठबंधन ने एसपी सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतारा। उधर बहुजन समाजवादी पार्टी ने वकील प्रथमेश मिश्रा पर दांव लगाया और बता दें कि प्रथमेश मिश्रा के पिता श्री प्रकाश मिश्र कौशाम्बी अब बीजेपी प्रभारी है। जौनपुर सीट में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला। एनडीए ने पूर्व बीजेपी मंत्री कृपाशंकर सिंह पर उम्मीदवार यानी कि दांव चला, जबकि सपा ने पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा। इस सीट पर बीएसपी ने बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का टिकट काटकर श्याम सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है। प्रयागराज सीट पर बीजेपी ने नीरज त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने इस सीट से उज्ज्वल रमण सिंह को उम्मीदवार बनाया है और बीएसपी ने रमेश पटेल पर दांव लगाया। वाराणसी में दिव्यांगजनों ने रैली निकाली और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। 1 जून को वोट डालने के लिए शपथ दिलाई गई। मिर्जापुर में अपना दल एस की प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के खिलाफ उनकी छोटी बहन विधायक पल्लवी पटेल 25 मई को जनसभा को संबोधित करेंगी। विधायक पल्लवी पटेल 12 घंटे में 7 नुक्कड़ सभाओं में शामिल होंगी। श्रावस्ती में लोकसभा चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था को रवाना किया और देखते हुए ये रवानगी भयमुक्त मतदान कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद। कलेक्ट्रेट परिसर से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। कानपुर से अहम खबर आपको बता दें, कमिश्नर ऑफिस में युवक ने आत्मदाह करने का प्रयास किया है। तो मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन डालकर कमिश्नर ऑफिस तक पहुंचा ये युवक। प्रताड़ना से त्रस्त होकर आत्मदाह का प्रयास। मौके पर मौजूद पुलिस ने युवक को पकड़ा है। तो धोखाधड़ी के आरोप के चलते ये युवक प्रताड़ित था और इसी के चलते ये कदम उठाया गया। फिलहाल युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच करवाने की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है। कमिश्नर ऑफिस का ये पूरा मामला। कमिश्नर ऑफिस में युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश की। केरोसिन डालकर आत्मदाह करने की कोशिश। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर आश्वासन के बाद हिरासत में लिया गया और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है प्रशासनिक अमले की तरफ से। मानसिक रूप से देखा जाए प्रताड़ित करने का आरोप निकलकर सामने आया है, जिसके चलते इस युवक ने यह कदम उठाया। मेरे पड़ोस में मुख्तार अहमद खान, मंजूर अहमद खान रहते हैं। मेरे पिताजी को जो है ब्लड कैंसर रहा है 17 साल से। इन्होंने जो है मुझसे जो है फर्जी तरीके से संस्था के मंत्री चंद्रमोहन को मदरसे का मंत्री बनाकर मुझसे ज़मीन दान लिया था 2007 में।
उसके बाद जो है इन्होंने मैंने जब इनके खिलाफ शिकायत किया तो पाया कि इनकी संस्था सर्वांगणी जन उत्थान समिति के 18,733 से करोड़ों रुपए के सरकारी गबन किए जा रहे हैं। जब मैंने चिटफंड सोसाइटी डिप्टी रजिस्ट्रार को इसकी जो है सूचना दिया तो उन्होंने 2018 में मुझको लिख के दिया कि इस संस्था से कभी कोई सरकारी अनुदान नहीं प्राप्त हुआ है, जबकि आरटीआई के जवाब में सन 2016 में इन्होंने मुझे ये लिख के दिया था कि इस संस्था में इतने लाख का सरकारी अनुदान प्राप्त है। शिकायत की थी? मैंने सन 2016 में की थी, 2018 में की थी। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, मेरे पिताजी अभी कैंसर खत्म हुए हैं। मैं इसलिए आत्मदाह करने आया हूँ क्योंकि मुझे ये लोग जो है अपराधी बनाने तुले हुए हैं। आप तो आपको बता दें, जिस तरीके से पड़ोसियों के द्वारा प्रताड़ित किया गया और लगातार कार्रवाई की आस में ये शख्स उम्मीद लगाए बैठे हुआ था, लेकिन देखा जाए तो इसमें प्रशासनिक स्तर पर इस बात का संज्ञान नहीं लिया गया और शायद यही वजह निकलकर सामने आ रही है कि आत्मदाह करने की कोशिश की। और इसी खबर पर संवाददाता शहनवाज जुड़े हुए हैं। शहनवाज, अगर देखा जाए तो जो ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है और प्रताड़ित होने के बाद आत्मदाह करने की कोशिश की गई, अब आगे क्या प्रशासनिक स्तर पर इस पूरे मामले का संज्ञान लिया जाएगा, किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पूरा मामला सोनी जी बताया था, ये जूही थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आज जो पुलिस कमिश्नर जो ऑफिस में युवक प्रताड़ना से तरफ होकर आत्महत्या का प्रयास करने पहुंचा था, जिस दौरान वो उसके पास मिट्टी, तेल और कमिश्नर ऑफिस जाकर पहुंचा, पुलिस ने इसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है कि किस तरह से ये आत्महत्या कर रहा था, क्या वजह थी, इसलिए पुलिस ने हिरासत में लिया और उसको कोतवाली थाने ले गई। जी, कोतवाली थाने ले जाया गया है, लेकिन इस शख्स का जो कहना है कि जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उन्होंने प्रताड़ित किया और इस पर कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर नहीं की गई, इसीलिए ये कदम उठाया गया इसके द्वारा। कई दिन से यही सोनी जी बता दें, आशीष जो है कई दिन से काफी परेशान चल रहा था, जिससे थाने भी गया था। थाने में अपनी सूचना भी दी, मगर वहां से भी इसको रफा दफा करके इसको भगा दिया जाता है। कहीं ना कहीं इसको प्रताड़ना तो लेकर काफी प्रताड़ना था। आज जो सुबह जो पुलिस ऑफिस पहुंचा, पुलिस ऑफिस के दौरान जो इसके हाथ में मिट्टी तेल था, वो जैसे ही उसने आपने आप पर जो मिट्टी तेल डालने की कोशिश करी तो आनंद पानंद में पुलिस ने इसको पकड़ कर कोतवाली थाने ले जा रहा है और उससे पूछताछ करी जा रही है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए शहनवाज। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मामले में अगर समय रहते प्रशासनिक स्तर पर इस मामले का संज्ञान लिया गया होता, उचित कार्रवाई की गई होती, तो शायद ये नौबत नहीं आती कि ये शख्स इस तरीके से आत्मदाह करने की कोशिश करता। कमिश्नर ऑफिस का ये पूरा मामला, अब इसको कोतवाली ले जाया गया है, फिलहाल पूछताछ जारी है। रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। लखनऊ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। मलसिया रामचंद्र प्रधान ने प्रदर्शन की अगुवाई में ममता बनर्जी को तत्काल मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग करते हुए नारेबाजी की। आगरा में गर्मी के दिनों में चौराहे पर खड़े होने वाले दोपहिया वाहन चालकों के लिए नया कदम उठाया गया है। नगर निगम ने पहली बार एक चौराहे पर ग्रीन नेट लगाई और ट्रायल के तौर पर लगाई गई ये नेट की सफलता के बाद शहर के अन्य चौराहों पर भी नेट लगाई जाएगी। आगरा में फैन पार्क में मिलेगा आईपीएल मैचों का मजा, यानी कि 24 और 26 मई को जेआईसी ग्राउंड में लगेगा फैन पार्क और क्रिकेट स्टेडियम जैसा होगा ऐसा। नेहरू कप हॉकी की तैयारियों में जुटे वाराणसी खिलाड़ी और लालपुर स्टेडियम में शुरू होगा कैंप। जून में आयोजित है मंडल स्तरीय प्रतियोगिता। वाराणसी बीएचयू के पूर्व आर्कियोलॉजिस्ट को मिली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की फेलोशिप। सिंधु घाटी सभ्यता और क्लाइमेट चेंज के कनेक्शन पर इंग्लैंड में करेंगे रिसर्च। प्रयागराज में वोटिंग के पहले रेस्पॉन्स टाइम ड्रिल, मतदान से पहले पुलिस ने रिहर्सल किया और लेट होने वाले थानेदारों को फटकारा। वाराणसी आरएस द्वारा लोकमत परिष्कार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राम माधव बोले, मतदान करते समय राष्ट्र के व्यापक लक्ष्य को न भूलें। कानपुर में एलिवेटेड जीटी रोड के लिए सर्वे शुरू हुआ। हैदराबाद की कंपनी ने ट्रैफिक का लोड और जीपीआर सर्वे किया। 10 मीटर जमीन के अंदर तक की जांच की। कानपुर में यात्रियों की बढ़ती संख्या देख सुपरफास्ट ट्रेन के बढ़ाए गए फेरे। दिल्ली आनंद विहार ने
स्पेशल ट्रेन अब हफ्ते में 4 दिन दौड़ेगी। घाटमपुर में मासूम की गला दबाकर हत्या, रेंदा नदी में उतराता मिला मासूम का शव। फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर की जांच। डीएसपी साउथ ने परिजनों से की मुलाकात। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के सहायक अध्यापक की सेवा समाप्ति आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि कार्यकारिणी परिषद ने विहित प्रक्रिया कानून का पालन नहीं किया। प्रयागराज में पार्टी का झंडा उतारने पर विवाद खड़ा हो गया। 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। चुनावी चर्चा करने पर घर में घुसकर पीटा। बुलंदशहर में हस्तीशीटर सलमान की चल संपत्ति कुर्क की गई। कार्रवाई के बाद आत्मसमर्पण न करने के चलते ये कार्रवाई हुई है। सलमान पर पूर्व में करीब 12 से अधिक मामले दर्ज हैं। आईपीएस राजकुमार मेड़ा की अगुवाई में कुर्की की कार्रवाई की गई। बुलंदशहर में गैंगस्टर अंकित कुमार की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के तहत संपत्ति कुर्क की गई और कुर्क संपत्ति की कीमत करीब 3.75 लाख रुपए बताई जा रही है। सीओ की अगुवाई में बीबी नगर पुलिस ने कार्रवाई की। बुलंदशहर के अंबाला में भीषण सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैवलर बस डंपर से टकराई। हादसे में बुलंदशहर के 7 श्रद्धालुओं की मौत, बाकी लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। थाना काकोट क्षेत्र के गांव भूपतपुर से निकली थी बस। लखनऊ में ज्येष्ठ के बड़े मंगल पर भंडारे के आयोजन से पहले थाने में देनी होगी सूचना, आपको बता दें, और फॉर्म भी भरे जाएंगे। भंडारे में सुरक्षा सफाई की व्यवस्था नगर निगम करे। बरेली में पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की पत्नी का निधन। लंबे समय से बीमार थी संतोष गंगवार की पत्नी। सिटी शमशान भूमि पर होगा अंतिम संस्कार। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के संतोष गंगवार आवास का मामला। बरेली में भीषण हादसा। सड़क हादसे की तस्वीर आई सामने। डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक और 2 लोगों की मौके पर ही मौत। दिल्ली से बरेली जा रहे थे बाइक सवार हादसे का शिकार। सीतापुर में प्रतिबंधित बस में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। घायल मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश घायल। हत्या के मामले में बदमाश के ऊपर इनाम घोषित किया गया था। अवैध तमंचा, खोखा कारतूस बाइक बरामद की गई। पीलीभीत में नदी में छलांग लगाने वाले युवक का शव बरामद किया गया। नहर बंद होने के कारण ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम। नहर में कूदे युवक का पुलिस ने शव बरामद किया। ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा। कार में मारी ईंटों से भरे ट्रॉली के पीछे से टक्कर मारी गई और कार में फंसी मां बेटी को फिलहाल बाहर निकाला गया। शामली में जिले के स्कूल में छात्राओं से मसाज कराने वाले चौकीदार का एक्शन। आज छात्राओं के साथ डांस करने का वीडियो वायरल। शिक्षा अधिकारी ने जांच के चौकीदार को पाया दोषी। जांच में फिलहाल दोषी करार दिया और चौकीदार को नौकरी से निकाले एफआईआर दर्ज कर। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने रेलवे में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 फर्जी आईडी भी इनके पास से बरामद की गई। लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में 2 पक्षों के बीच हो रहे विवाद में बचाव करने पहुंचे हमलावरों ने किसान की हत्या कर दी। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। लखनऊ में हाउस टैक्स सुधार के लिए नगर निगम में लगा कैंप। 2,41,000 लोगों का 4 गुना बढ़ा है हाउस टैक्स। बढ़ते हाउस टैक्स में मेयर ने जताई आपत्ति। प्रयागराज में 48,000 लोगों ने शांति भंग का खतरा। 25 को मतदान को लेकर पुलिस ने पाबंद किए। 4200 को लेकर रेड अलर्ट कार्ड जारी किया गया। 4200 को और चुनाव शांतिपूर्ण हो सके इसके लिए काफी वक्त से प्रयागराज कमिश्नरेट जो पुलिस है वो हर स्तर पर कार्रवाई कर रही है। इटावा सफारी में जानवरों को मिल रहा वीआईपी ट्रीटमेंट। एसी और कूलर लगाए गए। डायरेक्टर बोले बब्बर शेरों समेत सभी को गर्मी से बचाया जा रहा। लखनऊ में चलते गर्मी से राहत मिली। 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चली और 2 दिन बाद 4 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। हमीरपुर में गिट्टी लदा अनियंत्रित ट्रक दुकानों में घुसा। ट्रांसफार्मर से टकराकर ट्रक दुकानों में घुसा और फिलहाल 4 से 5 दुकानदारों का लाखों का नुकसान हुआ।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का